नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का हिस्ट्री की फिफ्थ और आखिरी क्लास के अंदर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर हमने एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री और आज की क्लास के अंदर हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम अपने जितने भी इंडिपेंडेंस वॉर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे जो एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। पढ़ने को बहुत कुछ है लेकिन सिर्फ वही हम पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है और जो एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है और जिसको पढ़कर आपको एग्जाम में फायदा मिले। ठीक है, तो हम फैक्ट टू फैक्ट चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, उसके बाद हम सिस्टमेटिक एक एक जिस ऑर्डर में जो जो घटनाएं होती गई वो यहां पर हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था। तो पहला इंडिपेंडेंस वॉर जो स्टार्ट माना जाता है वो माना जाता है कि सन्यासियों ने इसको बंगाल में स्टार्ट किया था कुछ भाग के अंदर। ठीक है, सो इसको सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम का जो है विरोध संघर्ष इसको जो है वो माना जाता है। तो सन्यासी विद्रोह जो है 1770 से लेकर 1800 तक चला। ठीक है, तो इसको ये आपसे इसमें एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कब से कब तक चला, तो 1770 से लेकर 1800 तक। पहला सवाल यहां से बन गया आपका। उसके बाद आपसे दूसरा सवाल बनता है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। तो ये सवाल दूसरा यहां पर बनता है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसमें किया गया है, तो आनंद मठ के अंदर। दो सवाल बन गए। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ठीक है, तीसरा सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की। ठीक है, तो सीधा सवाल आता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, कब की गई, 1905 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, चलिए बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। 20 जुलाई को तो घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। यहां सिर्फ घोषणा की गई थी और यहां पर आपका उसको क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। ठीक है, इस दिन बंगाल के शोक के रूप में भी मनाया गया था। ठीक है, उस दिन जिस दिन ये बंगाल विभाजन का जो लागू किया गया था उसको किसके रूप में मनाया गया था, बंगाल के शोक के रूप में। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी, 7 अगस्त 1905 को। कहां पर की गई थी, कोलकाता के टाउन हॉल के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1906 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। तो 1906 ईस्वी के अंदर आपके कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहां पर हुआ था, कलकत्ता के अंदर। इसके अंदर दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था कि आपकी यहां पर स्वराज की मांग जो है वो यहां पर प्रस्तुत की थी पहली बार। ठीक है, चलिए स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर 1960 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में, नरम और गर्म दल में विभाजित हो गई। ठीक है, तो बहुत बार पूछा आता है कांग्रेस सबसे पहले कौन से अधिवेशन में विभाजित हुई थी, तो सूरत अधिवेशन में हुई थी। और कब हुआ था, 1960 के अंदर। ठीक है, इस सम्मेलन के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। तो ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी बोस। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। यही गीत अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। पूछा जाता है कि जो स्वदेशी आपका आंदोलन हुआ था इसमें जो गीत लिखा गया था वो कौन सा था, तो आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, बांग्लादेश का करंट अब जो अभी राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है, आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, यहां पे हो गया। इसके बाद है बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्र की शुरुआत की। तो ये सवाल आता है केसरी पत्र की शुरुआत किसने की, तो डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो ये वो फैक्ट्स थे जो मैंने स्टार्टिंग में इसलिए रखे क्योंकि ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर हम इन्हें बीच में डालते हैं तो कई बार क्या होता है कि मिक्स हो जाता है सब कुछ। तो यहां तक तो आपको इन फैक्ट्स को याद अच्छे से करना है क्योंकि ये एग्जाम में रिपीटेडली आपसे पूछे जा रहे हैं। बार बार ये सवाल ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे आपके क्रॉनिकल ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी घटना कब कब घटी। ठीक है, चलिए 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण द्वारा की गई। ठीक है, तो पूछा जाता है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना थी वो कब की गई, तो 1905 के अंदर। किसके द्वारा की गई, श्याम जी कृष्ण द्वारा। ठीक है, चलिए 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, सीधा सवाल आता है 1906 में। कहां पर हुआ, ढाका के अंदर। ठीक है, चलिए 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो यहां पर सवाल आता है दिल्ली दरबार का आयोजन
कब किया गया? तो कब किया गया? 1911 में, ठीक है। और इसका मुख्य जो एक इम्पैक्ट इसका क्या हुआ कि वहां बंगाल विभाजन को इसके अंदर घोषणा की गई कि जो बंगाल विभाजन उसको रद्द किया जाएगा, ठीक है। तो 1911 का जो दिल्ली दरबार था उसकी ये प्रमुखता थी, ठीक है। उसके बाद 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। तो सवाल आता है गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने, ठीक है। कब की? 1913 के अंदर। 1915 में अंग्रेज सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। सवाल आएगा केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी? अंग्रेजों ने। कब दी गई? 1915 के अंदर, ठीक है। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी लीग की स्थापना की? तो वहां पर सवाल आता है होम रूल लीग की, ठीक है। कब की गई? 1916 में। या फिर आएगा पुणे में। कहां की गई? पुणे के अंदर की गई। या आपसे पूछेगा पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। अब पूछा जाएगा एनी बेसेंट ने मद्रास में किसकी स्थापना की? होम रूल लीग की। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। कब की? 1916 के अंदर। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसके लिए उन्हें भर्ती करवाने वाला सार्जेंट भी कहने लगे थे, या फिर उन्हें आपके सार्जेंट मेजर, ठीक है, सार्जेंट मेजर भी उनको कहा जाता है। तो आता है कि सार्जेंट मेजर या भर्ती करवाने वाले सार्जेंट के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी को, यहां पर, ठीक है। चलिए 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। सीधा सवाल आएगा साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1916 के अंदर, ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। तो सीधा सवाल पूछता है गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कहां किया? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में किया गया, जो कि बिहार में है। अब पूछा जाएगा भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया? 1917 में। कहां पर किया गया? चंपारण में। चंपारण कहां पर है? बिहार के अंदर, ठीक है। चलिए चंपारण विरोध के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। सवाल आएगा चंपारण जो आंदोलन आपका हुआ था उसकी वजह से आपका कौन सा अंग्रेजों ने कौन सी प्रथा को खत्म किया? तो 3 कठिया। कौन सी है? 3 कठिया, ठीक है। चलिए महात्मा गांधी ने अपनी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में की थी। आता है महात्मा गांधी ने जो भूख हड़ताल की है वो किसके समर्थन में पहली बार की थी? तो वो आएगा अहमदाबाद के मील मजदूरों के समर्थन में, ठीक है। 19 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया। अब पूछा जाता है सीधा सवाल रोलेक्ट एक्ट जो है वो भारत में कब लागू किया गया? तो 19 मार्च 1919 को, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सीधा सवाल आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। तो वहां पर पूछा जाता है कई बार किस जर्नल ने वहां पर गोलियां चलवाई? तो वो चलवाई थी जनरल डायर ने, ठीक है। चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि, ठीक है, जम्मन लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि व रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी, ठीक है। तो यहां पर जलियांवाला विरोध के में पहले उपाधियां दी जाती थी, जैसे कि मैंने पीछे बताया था केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को अंग्रेजों ने दी थी, तो उसका विरोध जताने के लिए इन्होंने ये उपाधियां वापस अंग्रेजों को लौटा दी। मतलब अब अपने नाम के साथ वो इन उपाधियों का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या क्या थी? गांधी जी ने केसर ए हिंद, जम्मन लाल बजाज ने राय बहादुर और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। ये तीनों ऐसे कैसे आपसे पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी और जम्मन लाल बजाज ने कौन सी आपकी जो है उपाधि लौटा दी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। सीधा सवाल आता है खिलाफत आंदोलन कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 को। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? सीधा सवाल आता है 1 अगस्त 1920 को। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक
चोरी चोरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें कि कुछ लोग मारे गए, जिसकी वजह से गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को 5 फरवरी 1922 को क्या किया, 1920 को स्टार्ट किया, 1 अगस्त 1920 को, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, चोरा चोरी नामक एक स्थान पर एक पुलिस स्टेशन था, एक थाना था, वहां पर क्रांतिकारियों ने जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे उनने आग लगा दी। इससे दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को क्या किया, असहयोग आंदोलन उसको स्थगित कर दिया कि आगे हम इसको नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए 1924 में महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। भाई महात्मा गांधी एक ही बार, फाइनल सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष चुने गए हैं कांग्रेस के, वो कब, 1924 में, और कहां के, बेलगाम के। तो सीधा सवाल आता है कौन सा अधिवेशन, बेलगाम का अधिवेशन। कौन सी ईयर के अंदर एक बार ही चुने गए, 1924 के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। 1925 में काकोरी रेल कांड हुआ, 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, सीधा सवाल पूछा जाता है काकोरी रेल कांड कब की घटना कब घटी, 1925 में। 1928 को साइमन कमीशन क्या हुआ, भारत आया। ठीक है, चलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय अध्यक्ष नहीं था। साइमन कमीशन को क्या, किस नाम से जाना जाता है, साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें सारे अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। तो सीधा सीधा सवाल आता है व्हाइट मैन कमीशन के नाम से किसको जाना जाता है, साइमन कमीशन को। ठीक है, 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई, 1928 के अंदर। ठीक है, किसका विरोध करते हुए, साइमन कमीशन। ठीक है, उनकी हत्या हो गई, किसका विरोध करते हुए, साइमन कमीशन का, 1928 में। ठीक है, सारे सवाल यहीं से बन गए। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया। सीधा सवाल पूछा जाता है पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कौन से अधिवेशन के अंदर आपका घोषित किया गया, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अंदर। ठीक है, चलिए 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया। रावी के तट पर तिरंगे झंडे को किसने फहराया, उस समय का जो झंडा उन्होंने अपनाया था। ठीक है, यहां पर तिरंगा है लेकिन उस समय का जो उन्होंने झंडा अपनाया था उस झंडे को उन्होंने वहां पर उसको फहराया। कहां पर, रावी के तट पर। किसने फहराया, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कब फहराया, 1929 को। तीनों सवाल यहां से बन गए। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। ठीक है, इसी के साथ ही 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को क्या डिसाइड किया गया कि इसी दिन को हम क्या बनाएंगे, 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, हम अपना इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। सीधा सवाल आता है दांडी यात्रा कब शुरू की, 12 मार्च 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून कब तोड़ा, 6 अप्रैल 1930 को। और शुरू कब की, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, चलिए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की। तो नेपोलियन की पेरिस यात्रा से गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ। और इस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया गया। ठीक है, चलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। पहला कब हुआ, 1930, दूसरा कब हुआ, 1931 में। और इसको महात्मा गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जो 1931 वाला, वो सफल नहीं हो पाया था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। ठीक है, कब हुआ, पहला कब हुआ, 1930, फिर 31 और उसके बाद 32 के अंदर। ठीक है, चलिए और उसके बाद दूसरे के अंदर गांधी जी ने अध्यक्ष थे, गांधी जी ने उसके अंदर क्या किया था, सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। सीधा पूछा जाता है गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे उन्होंने, वो अकेले ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर क्या लिया, भाग लिया आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 1932 में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म कर दिया गया था, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 1932 में दोबारा से क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से 1934 में वापस लिया गया। 1932 किया और उसके बाद 2 साल के बाद 1934 में इसको वापस ले लिया गया। ठीक है, 23 मार्च 1931 को, ठीक है, ये इसके साथ ही हमने ऐड कर दिया, 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई। ठीक है, सीधा पूछा जाता है कब फांसी दी गई, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गुट का गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया, 1939 के अंदर। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन में गोली मारी। तो उधम सिंह ने जनरल डायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी मानते हुए गोली कब मारी, 13 मार्च 1940 को। ठीक है, चलिए 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। ठीक है भाई, तो 1940 के अंदर मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन के अंदर अलग मुस्लिम राष्ट्र की क्या की, मांग की। ठीक है, सीधा आएगा मुस्लिम राष्ट्र की, अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कौन से अधिवेशन में हुआ, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। कब पारित किया गया अंग्रेजों भारत छोड़ो, आपका 1942 के अंदर। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। प्रस्ताव पारित हो गया, उसके बाद 9 अगस्त 1942 को इस मिशन की आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। आजाद हिंद फौज की जो गठन किया था उसका श्रेय किसको जाता है, रास बिहारी बोस को। सुभाष चंद्र बोस का निधन 18 अगस्त 1945 को हुआ था। कब हुआ था, 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना के अंदर। नौसेना विद्रोह बहुत बार पूछा जाता है, नौसेना विद्रोह कब किया गया था, 19 फरवरी 1946 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की, महात्मा गांधी ने। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज यूल था। पहली बार आपका प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए थे जो कि आपके नॉन इंडियन थे, ब्रिटिश थे, वो कौन था, जॉर्ज यूल। ठीक है, याद रखिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। सवाल आता है सीधा, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। तो सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो वहां पर ऑप्शन में आपको मिलेगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। लेकिन अगर आपसे पूछता है कौन से सत्याग्रह के बाद सरदार की उपाधि दी गई थी, तो वो आएगा बारदोली सत्याग्रह के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सीधा सवाल पूछा जाता है, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, सीधा सवाल आएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा, चर्चिल ने। ठीक है, ये सीधे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। स्वामी विवेकानंद की याद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सीधा सवाल आएगा। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। सीधा आएगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। रोल एक्ट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। तो सीधा पूछा जाएगा किसे बिना वकील, दलील और बिना अपील का कानून कहा गया, रोल एक्ट को। ठीक है, चलिए गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक इंग्लिश के अंदर इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। किसे कहा आपको, क्रिप्स मिशन को। किसने कहा, गांधी जी ने कहा आपका। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया, बहुत बार पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने। 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया। प्रधानमंत्री एटली ने आश्वासन कब दिया, 15 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई, वह नेहरू जी इसके प्रधानमंत्री बने। ठीक है भाई, तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई, वह इसके प्रधानमंत्री कौन बने, नेहरू जी बने। ठीक है,
3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना रखी गई, जिसमें भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ। 3 जून 1947 को कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना के तहत भारत विभाजन, भारत और पाकिस्तान में बांटने के लिए जो प्रस्ताव था वो क्या हुआ? पारित हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी आखिर में मिल गई। ठीक है, सो फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो आज़ाद हो गया। ठीक है भाई, यहां तक आज़ादी के सारे इवेंट्स अपन ने कवर कर लिए हैं। एग्जाम में इनसे बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे देखते हैं। आपको कांग्रेस के कुछ अधिवेशन हुए हैं, कुछ मेन अधिवेशन। वैसे तो आपके काफ़ी अधिवेशन हुए हैं, ठीक है, लेकिन अपन जो है वो मेन अधिवेशन देखेंगे जिनमें कुछ खास हुआ है और यही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, पहला अधिवेशन 1885 में हुआ। कहां पर हुआ? बंबई में हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, पहला। तीसरा, उसके बाद हम बात करेंगे, तीसरा जो था 1887 में, कहां पर हुआ? मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसलिए खास है। चौथा 1888 में हुआ, इलाहाबाद के अंदर हुआ। और जॉर्ज हिल, क्यों ये खास क्यों था? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, प्रथम आपके नॉन इंडियन अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 10वां 1894 में मद्रास में हुआ। अल्फ्रेड वेब उसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस संविधान का निर्माण, कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। उसके बाद 12वां जो था वो 1896 में कलकत्ता में हुआ। हरिमतुल्लाह सियानी इसके अध्यक्ष थे और पहली बार वंदे मातरम जो गीत था वो गाया गया था। 22वां जो अधिवेशन था वो 1906 में कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और पहली बार क्या हुआ? स्वराज शब्द का यहां पर प्रयोग किया गया था। उसके बाद 23वां 1907 में हुआ। कहां पर हुआ? सूरत के अंदर हुआ। डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस का प्रथम सूरत के अंदर गरम और नरम दल के अंदर क्या हुआ? विभाजन हुआ। उसके बाद 26वां 1910 के अंदर हुआ, इलाहाबाद के अंदर हुआ और विलियम वेडरबर्न जो थे यहाँ के इसके अध्यक्ष थे और पहली बार जन गण मन इसके अंदर गाया गया था। इसके बाद 33वां 1917 के अंदर हुआ, कलकत्ता के अंदर हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष थी और प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन से उसमें बनी थी? 33वें 1917 में कौन थी? एनी बेसेंट थी आपकी। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते 41वां 1925 के अंदर कानपुर में हुआ। श्रीमती सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी थी? 41वें 1925 के कानपुर अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला आपकी क्या थी? अध्यक्ष थी। 43वां 1927 में मद्रास में हुआ। डॉक्टर MS अंसारी इसके अध्यक्ष थे और पूर्ण स्वाधीनता की मांग इस अधिवेशन में की गई। 45वां 1929 के अंदर लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और पूर्ण स्वराज की मांग इसके अंदर की गई। ठीक है, चलिए भाई, अब यहां पर इसके साथ ही हिस्ट्री जो है वो हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाती है। सिर्फ एक टॉपिक बचता है, वो आपको 10 मिनट का टॉपिक है 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। उसके ऊपर सिर्फ आपके 10 फैक्ट बनते हैं। सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ और किन किन जगह पर अध्यक्ष किन किन ने नेतृत्व किया और उसका किस किस ने उस विद्रोह को दबाया। ठीक है, सिर्फ ये हमें 10 चीजें पढ़नी है और आपका 1857 के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए आपका जो मध्यकालीन भारत, आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो हो गया या आपका प्राचीन भारत हो गया, मेरी तरफ से कंप्लीट आपको मैंने 5 क्लास के अंदर करवा दिया है। इनसे बाहर एग्जाम में आपसे कुछ भी नहीं आएगा। अब इसके बाद जो MCQ करवाऊंगा उसके अंदर आपके कुछ सवाल ऐसे हैं जैसे कि आपके चोल वंश थे, आपके साल्व वंश थे, वो ऐसे क्वेश्चन है जिनके ऊपर स्पेशल पढ़ना जरूरी नहीं है। जो उनके ऊपर 3-4 सवाल हमेशा बनते हैं वो मॉक टेस्ट के अंदर हम कवर कर लेंगे। ठीक है, बट हिस्ट्री यहां पर कंप्लीट हो गई है। 1857 की क्रांति का एक लेक्चर आपको मिल जाएगा 15-20 मिनट का। उसके बाद हम अब अगले में भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं और अब जो आपकी क्लास है वो आएगी आपकी 28 तारीख को। ठीक है, 28 तारीख को आएगी। अब आपकी 26 को क्लास नहीं आएगी, 27 को क्लास नहीं आएगी। इसके बाद 2 दिन आपका ऑफ है। 28 को आपकी क्लास, भूगोल की क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, हिंदी का, फॉर SSC GD एंड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और क्लास के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।